स्टार्ट। और अब ज्यादा समय हम अब ना वेस्ट करते हुए मैं मिलवाता हूं आज आपको उस शख्सियत से जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया। तो मैं आपका एक्साइटमेंट चेक करना चाहता हूं। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए? अपना हाथ इरेज करके बता सकते हैं, अपनी एक्साइटमेंट को शो कर सकते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत शानदार, सभी ने बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिया है। और अब समय ज्यादा हो चुका है तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार मुस्कुराहट के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके मेंटर, वेस्टीज एम्बेसडर, मन की बात सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज हैप्पी वेलकम विद लॉट्स ऑफ फन, वेस्टीज एम्बेसडर मिस्टर हरीश अरोड़ा जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम सर। क्या बात है, लगातार जुनून, लगातार का एक्साइटमेंट, पूरी टीम की एनर्जी। तो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से मिलूं और हम सब लोग मिलके बातें करें। और तो मैं डेली 8 बजे जो हमारी टीम की मीटिंग होती है, सभी आईएमएस लीडर्स, सभी एनएमएस लीडर्स की सपोर्ट सिस्टम के कारण जो हम सब लोग मिलकर मीटिंग करते हैं डेली 8 बजे। तो कई दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी मिलता हूँ लोगों से, कुछ बातें करते हैं दिल की। तो लगातार मेरे भी शेड्यूल थे, प्रयागराज, कभी रायबरेली, और आज करके 8 बजे लोगों से बात करूं। और क्योंकि मैं भी अगर हफ्ते 10 दिन में बातें ना करूं, लोगों से ना मिलूं ना, तो मुझे मजा नहीं आता बात करने, आगे काम करने का। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से बात करने का मेरा जो कारण है वो यही है कि मैं अपने आप को एक्साइटेड कैसे करूं, अपने आप को एनर्जेटिक कैसे करूं। तो उसका जब तरीका यही है कि मैं आप लोगों से बातें करूं तो मैं और एनर्जेटिक हो जाता हूं, और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं काम करने के लिए, और ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं सीखने के लिए। तो मेरी जो एनर्जी मुझे मिलती है वो माय डियर लीडर्स आप सभी लोगों से मिलती है। तो जब वेस्टेज के सिस्टम की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो लव यू सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने सबको पहले से गुड मॉर्निंग बोल दिया, एंड लव यू ऑल, ठीक है। तो जब वेस्टिज सिस्टम की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो वैसे भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि हम जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, हम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम के अंदर है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के अंदर है, वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वेस्टीज का आज इंडिया के अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी कॉम्पिटिटर हमारा नहीं है। चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम लग्जरी कार अचीवर्स की बात करें, चाहे हम सिस्टम की बात करें, चाहे हम कंट्री ओपन की बात करें। और कंट्री ओपन से मुझे ध्यान आया कि कल एक नया देश, नई कंट्री वेस्टीज ने स्टार्ट की है, गाना। तो चाहे हमारा घाना में लोग हों या ना हो, लेकिन हमें एक चीज समझ में आती है कि वेस्टीज के अंदर बहुत दम है, जो अलग अलग कंट्रीज ओपन हो रही हैं। तो घाना लॉन्च हुआ कल, और टीम चैंपियंस भी वहां पर स्टार्ट हुई, और वहां पर कुछ लीडर्स ने काम भी स्टार्ट कर दिया थ्रू ऑनलाइन। जिनके जहां पर कनेक्शन थे, जिनके यहाँ पर लोग थे, उन्होंने वहां पर अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो आज मेरे वहां से 400 पीवी हुए हैं घाना से। अरे वाह। हैं? तो डियर लीडर्स, अभी कई लोगों के दिमाग में कई चीज चल रही है, तो मैंने कहा चलो यार बात कर ली जाए सबसे। आज बड़े बड़े लीडर भी आए हैं, कुलदीप राणा जी, अरुण नाना जी, जगजीत सिंह जी, जस्सी मैम, मनीष जोशी जी, रजत अरोरा जी। तो बड़े बड़े शानदार लीडर्स को आपको देखने को एक साथ मिलता है, मैं भी एक्साइटेड होता हूँ। कुलदीप जी देखो कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, अरुण जी कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो
अभी एक व्यक्ति से बात चल रही थी, बोले अरोरा जी मुझे वेस्टीज नहीं करनी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, वेस्टीज क्यों नहीं करनी? बोले एक्चुअली मैं अपने भगवान पर बड़ा भरोसा करता हूँ, और जब मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ मुझे ऊपर वाला अपने आप दे देगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया कर्म तो करने पड़ेंगे। बोला नहीं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे भगवान जितने पैसे चाहिए मुझे उतना मिल जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलो ऊपर आवाज दो जरा भगवान को। तो उसने ऊपर आवाज मारी भगवान को, ने कहा भगवान मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। बोला देखो हरीश जी, भगवान भी मेरी रोज बात होती है। मैंने कहा अरे वाह यार, बड़े गजब के आदमी हो तुम। तो उसने ऊपर आवाज दी और बोला भगवान मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसकी वास्तव में भगवान से डेली बात होती थी, तो भगवान ने उससे कहा 5 करोड़ रुपए तैयार हैं, ऊपर आकर ले जाओ। 5 करोड़ रुपए तैयार हैं, ऊपर आके ले जाओ। तो मैंने कहा भी तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, तुम्हें धरती पे रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, बाकी भगवान ने तुम्हें ऊपर बुला लिया है, या तो ये तरीका है कि ऊपर चले जाओ। तो फाइनली उसने डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का, बोला नहीं धरती पे रह के काम करना है अभी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर जाना पड़ेगा, या धरती पे है तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। तो एनीवे गाना लॉन्च हुआ, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ आज कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है एक चीज, जब से गवर्नमेंट की रूल्स आए हैं, जब से गवर्नमेंट की गाइडलाइन 2016 में आई थी और रूल बने लास्ट टू लास्ट मंथ, और जिसके मुझे नहीं पता कितने लोगों ने रूल्स पढ़े या कितने लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट हुई, और 1996 से लेकर 2022 यानी कि 26 साल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 1 था। अप्रैल 2022 से नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 2 स्टार्ट होगा। अब ये पार्ट 1 क्या है और ये पार्ट 2 क्या है? पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 के अंदर जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझने लगे, चीजों को समझने लगे, तो जैसे कि यूएस के अंदर जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी तो 1959 में डायरेक्ट सेलिंग यूएस के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो लगभग 1975 यानी कि लगभग 16 साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चला कि ये भी कोई एक बिजनेस, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे लीगल बिजनेस कहा, इसके ऊपर कानून बना। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर 1996 के अंदर स्टार्ट हुई, यानी कि 1996 के अंदर स्टार्ट हुई, और 2022 यानी कि 26 साल बाद गवर्नमेंट को समझ में आई कि ये भी कोई इंडस्ट्री है, और जहां पर पिरामिड स्कीम्स या चीजों को अलग बताया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग जो एथिकल प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है इनको अलग नजरिए से देखा जाए। तो उसके ऊपर 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बनी, और 2022 के अंदर यानी कि रूल्स है, मींस कानून बना। अब अप्रैल, अभी चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अप्रैल से पूरा सिस्टम अलग होगा डायरेक्ट सेलिंग का। आज जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जहां पर हम लोग कहते हैं 1 लाख लगाओ 2 लाख रुपए ले जाओ, 2 लाख लगाओ 5 लाख आ जाएंगे, तुम 50 करोड़ के आदमी बन जाओगे और 100 करोड़ रुपए के आदमी बन जाओगे, जहां पर लालच दिया जाता है और लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराए जाते हैं। तो अब क्या होगा, अभी तक किसी को पता नहीं है, फिर उसके बाद कंपनी 10,000 करोड़ का घोटाला करती है, कभी 5,000 करोड़ का घोटाला होती है, और ना समझ लोग, नादान लोग ऐसे सिस्टम में इजी मनी के चक्कर में फंसते हैं। अपना भी 50,000, लाख, 2 लाख रुपए लगाते हैं, और मार्केट से भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगवाते हैं कि आप 1 लाख लगाओगे और आपको 20,000 रुपए महीना, 50,000 महीना हर महीने पूरी जिंदगी आएगा। तो मैं ऐसा देखते हुए, मैं आज पहली बार नहीं देख रहा हूं, इस तरीके की चीजों को देखते हुए मुझे माय डियर फ्रेंड्स 22 साल हो चुके हैं। मैं एक ही चीज जानता हूं कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर ना तो कोई शॉर्टकट था, ना है, और ना ही कभी होगा।
अगर इस तरीके से पैसे आते होते, 10 लाख रुपए लगाकर अगर 1-1 लाख रुपए महीना पूरी जिंदगी आता या शॉर्टकट होते, तो मुझे लगता है हम जितने भी लीडर्स आपको दिखते हैं, कुलदीप राणा जी दिख रहे हैं, अरुण नाना जी दिख रहे हैं, या मैं दिख रहा हूँ, या और हमारे जस्सी मैम, मनीष जी, रजत जी, हम सबसे पहले ज्वाइन उन सिस्टम को करते हैं जहां पर आसानी से पैसे कमाया जाता है। भी हमें कौन सा कठिन काम करने में, हमें कौन सा स्पिरुलिना, नोनी और की ट्रेनिंग और सी बकथॉर्न की ट्रेनिंग और क्रिल ऑयल की ट्रेनिंग लेने और देने मजा आ रहा है रोज रोज। हम भी कहते हैं भैया लाखों रुपए लगाओ और करोड़ों रुपए ले जाओ। हम भी 10-20 करोड़ रुपए मार्केट से आज इकट्ठा करते और हम भी एक साल में 100 करोड़ रुपए कमाते। लेकिन हमें पता है कि ये एक लालच देने का तरीका है, उसके बाद कंपनियां भाग जाएंगी। आजकल मुझसे असल में जब मन की बात मैं तभी शुरू करता हूं जब मेरे पास कुछ सवाल इकट्ठे हो जाते हैं, और मुझसे कई कई बार लोग पूछते हैं कि हरि जी ये क्या है, ये क्या है। जब मेरे पास 10-12 सवाल कई लोग पूछते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे जूम मीटिंग की याद आती है। मैंने कहा यार इन सवालों का जवाब क्यों ना सभी लोगों को दे दिया जाए। तो जहां तक बात आती है, आजकल आप एक चीज सुन रहे होगे, क्रिप्टो। आजकल कई लोग मुझसे पूछते हैं हरि जी क्रिप्टो के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा बड़ा शानदार कहना मेरा ये है कि आप देख रहे होंगे कि लोग कहते हैं इतने रुपए लगाओ और इतने रुपए कॉइन बढ़ जाएंगे और आप करोड़पति बन जाओगे। तो पहले तो आप बहुत बेसिक चीज समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज। आपको क्या लगता है जितने भी वेस्टीज के लीडर्स हैं या वेस्टीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जितने भी लोग हैं, क्या इन्होंने क्रिप्टो को नहीं समझा होगा? क्या हम लोगों ने क्रिप्टो को नहीं समझा होगा? क्या हम अन्य आंखें बंद कर रखी हैं, हमने कान बंद कर रखे हैं, या हम 100-200 करोड़ रुपए नहीं कमाना चाहते? हम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें एक चीज पता है कि शॉर्टकट ना था, न है, ना होगा। एक चीज मैं 22 साल से बोल रहा हूं, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत काम आएगी वो चीज। और वो लाइन ये है कि शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, और लॉन्ग टर्म चीजों में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, और लॉन्ग टर्म चीजों में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। और क्रिप्टो के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले तो ये समझ लीजिए, क्रिप्टो का एमएलएम से या नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी लेना देना नहीं। एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो के रेट बढ़ते हैं जब उनके यूजर बढ़ते हैं, जब उनको लेने वालों की संख्या बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, शेयर मार्केट को उस शेयर खरीदने वालों की संख्या जब बढ़ती है, यूजर बढ़ते हैं, तो उनके शेयर मार्केट के रेट बढ़ते हैं। इसके ऊपर बड़ी लंबी बात की जा सकती है, मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिप्टो का या शेयर मार्केट का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई भी लेना देना है। इतने भी क्रिप्टो को लेके कि बिटकॉइन का रेट देखो 10,000 रुपए था, आज 50 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। तो क्रिप्टो का बिटकॉइन दिखा के सारी एमएलएम लीगल नहीं हो जाती, और ना ही हो सकती है। क्रिप्टो के नाम पे जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही हैं, वो 99 नहीं 100% फ्रॉड है। 99 नहीं कह रहा हूं, 100% फ्रॉड है। वो आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। 10 लाख होता क्या है, अभी इससे पहले एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, उससे पहले कंपनी आई थी क्रोसेट, उससे पहले आई थी राम सर्वे, उसके बाद हरियाणा की एक कंपनी आई, उसके बाद नोएडा की कंपनी आई। 10,000 करोड़ का घोटाला, 12,000 का करोड़ का घोटाला, और लोग रोते हैं। तो जिन लोगों ने कमाए होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, याद रखना मेरी बात आपको 4 महीने बाद समझ में आएगी, जब वो कंपनियां भाग जाएंगी जिसके ऊपर कोई व्यक्ति काम करता है। एक व्यक्ति ने 10-10 1-1 लाख रुपए इकट्ठा किया, ये कह के कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा 1 लाख रुपए लगाने से, या 10 लाख रुपए मिल जाएगा।
तो जितने लोगों के पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, जो भी उस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को चला रहा होता है बंदा, जब इनकमिंग ज्यादा आती है तो वो आउटगोइंग करता रहता है, क्योंकि उसको पता है मुझे तो 10% देना है। वो 2 4 6 महीने देगा पैसे, और उसके पास जब वो मल्टीपल पैसा आता है, 100 करोड़ आ गया, उसके बाद 200 करोड़ आ गया, अब जब इनकमिंग कम होगी, आउटगोइंग ज्यादा होगी, वो सॉफ्टवेयर को बंद करेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो उसको पता है भाई अपना 100 करोड़ रुपए आ गया। तो क्रिप्टो का एमएलएम से या नेटवर्क मार्केटिंग से ध्यान रखना कोई लेना देना नहीं है। अब आती है क्रिप्टो की बात। एमएलएम से, नेटवर्क मार्केटिंग से क्रिप्टो का कोई लेना देना नहीं है। बेसिक फंडा क्लियर आ गया, क्योंकि क्रिप्टो का एमएलएम से मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। वो तो अपने कॉइन के रेट बढ़ेंगे तो वो मिल जाएंगे, उसका एमएलएम से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी चीज, क्रिप्टो के ऊपर आज देखना, आज घर घर में लोग कॉइन लाने लग गए। 10 पैसे का कॉइन हो गया, 5 पैसे का कॉइन हो गया, 1 रुपए का कॉइन हो गया। तुम, हो सकता है ये 1 रुपए का कॉइन 10 रुपए का भी हो जाएगा, तुम्हारे इतने में बदल जाएंगे। तुम, हो सकता है तुम 1 लाख रुपए लगाओ, हो सकता है 50 लाख हो जाए, हो सकता है 1 करोड़ रुपए हो जाए। वो होगी क्रिप्टो। अब मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो के रेट अब उस लेवल पर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्रिप्टो की संख्या बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा कॉइन हो गए। संजय दत्त का कॉइन, अक्षय कुमार का कॉइन, अमिताभ बच्चन का कॉइन, फलाने का कॉइन, ढिमकाने का कॉइन, है ना। वो भी दिन चले गए। आप, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो के रेट बढ़ेंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये वैसे बढ़ेंगे जैसे कि शेयर मार्केट में रेट बढ़ते हैं। भाई शेयर मार्केट के रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। प्रॉपर्टी के रेट घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। गोल्ड के रेट घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो गोल्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा आप ले लो। गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, शेयर मार्केट ले लो, वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हो। और रही क्रिप्टो की बात, वो आपने 1 लाख रुपए जीरो भी हो सकता है, और हो सकता है वो 1 लाख का आपका 10 लाख हो जाए। फिर तीसरा चैलेंज है क्रिप्टो का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो, जिस भी सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आपके क्रिप्टो रखे हुए हैं, उस सॉफ्टवेयर का माँ बाप कौन है ये किसी को नहीं पता। भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको पता है यहां पर मेरा प्लॉट है। आपने गोल्ड खरीदा, आपको पता है गोल्ड मेरे घर में रखा हुआ है। आपने शेयर मार्केट खरीदे, आईसीआईसीआई खरीदे, या आपने बिरला के लिए या टाटा के लिए या एचडीएफसी के लिए, आपको पता है एचडीएफसी, टाटा, बिरला, ये सब ऑनलाइन है। लेकिन क्रिप्टो जो वहां पर आपने कॉइन रखे हुए हैं, जहां पर आपने कॉइन रखे हैं, वो सॉफ्टवेयर किसका है वो आपको नहीं पता। वो गायब जब होगा, हो सकता है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हैक हो जाए। तो आप देखना, मेरी बात याद रखना, 6 महीने बाद, साल, 2 साल बाद, वो सिस्टम से चीजें गायब होनी शुरू होंगी ना। कई लाख करोड़ का घोटाला होगा ये क्रिप्टो का। आप मेरी बात याद रखना। तो जिसका कोई माँ बाप नहीं है, आप उसे, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया क्रिप्टो के बारे में। दूसरा मैं आपको बताता हूं, 2024 2022 अप्रैल के बाद मैं आपसे कह रहा था जो कानून बन गया चुका है, इस कानून के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अब कोई भी जो बाइनरी कंपनी है, जिनको गवर्नमेंट पिरामिड्स कहती है, यानी कि 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, 64, 128, इसको गवर्नमेंट मानती है पिरामिड सिस्टम। जहां पर किट होती है, जहां पर 2, 4, 8, 16 होते हैं, जहां पर कैरी फॉरवर्ड होता है कि इधर लगाओ तो इधर रह जाएंगे, उतने रह जाएंगे तो उतना अगले हफ्ते आ जाएंगे, ये सब चीजें एज पर गवर्नमेंट रूल, ये सारी की सारी चीजें पिरामिड्स के अंदर आती हैं, और पिरामिड्स नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता। दूसरी चीज,
अभी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलती हैं, जब हमारे जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलती थी तो उस समय सूट लेंथ चलता था, रिस्ट वॉच चलती थी, उस समय इंश्योरेंस चलता था, ज्वाइनिंग पे इंश्योरेंस, ज्वाइनिंग पर रिस्ट वॉच, ज्वाइनिंग पे सूट लेंथ, ज्वाइनिंग पे कपड़े। ये सब गवर्नमेंट गाइडलाइन 2016 में ही खत्म हो गया था कि आप ज्वाइनिंग वाइनिंग पे इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अब लोगों ने क्या किया, छोटी कंपनियों ने, उन्होंने कहा यार आजकल फूड सप्लीमेंट बहुत बिक रहे हैं तो उन्होंने फूड सप्लीमेंट देने शुरू किए। उन्होंने इधर उधर से प्रोडक्ट उठाए, किसी ने करेले का जूस उठाया, किसी ने लहसुन प्याज की चटनी उठाई, किसी ने च्यवनप्राश उठाया और एमएलएम शुरू कर दी। अब उसमें क्या चैलेंज है, उसको कोई देखने वाला नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा यार ये भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भाई वेस्टिज के पास भी प्रोडक्ट है और ये छोटी कंपनी इनके पास भी प्रोडक्ट है। अब बड़ा चक्कर पड़ गया। तो एज पर रूल अब मैं आपको बताता हूं, अब पूरे इंडिया के अंदर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं, करे जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए हर जगह पर, जिनके मोबाइल नंबर और नंबर पूरे आपको गूगल पर मिलेंगे आने वाले मार्च के बाद। हर व्यक्ति के पास नोडल ऑफिसर का नंबर होगा। नोडल ऑफिसर्स जाएंगे किसके पास, जितनी भी एमएलएम रजिस्टर्ड कंपनी अपने आप को कहते हैं वो उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे जो फूड सप्लीमेंट आपके पास है, क्या आपके पास एफएसएसआई का लाइसेंस है, सर्टिफिकेशन है, एफएसएसआई द्वारा अप्रूवल प्रोडक्ट है, क्या आपके पास आयुष से अप्रूवल प्रोडक्ट है, क्या आप जो प्रोडक्ट सप्लीमेंट बेच रहे हैं क्या वो जितने भी सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन के चाहिए वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन आपके पास हैं, चाहे वो कोशर हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो एफएसएसआई हो, ये सारे लाइसेंस चाहिए उसको। अगर उसके पास फूड सप्लीमेंट बेचते हुए ये सारे सर्टिफिकेशन या लाइसेंस नहीं हुए, उसको नोडल ऑफिसर को अथॉरिटी है उस कंपनी को बंद करने की। याद रखना। दूसरी चीज, अभी कोई भी व्यक्ति क्वाइन करता है 1 लाख के 2 लाख देता है, 2 लाख के 10 लाख की जो भी ऐसी बात कमिटमेंट करता है जिसे हम मनी सर्कुलेशन कहते हैं, जहां पर प्रोडक्ट नहीं है, इसे भी गवर्नमेंट कहती है ये मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर आता है। ये भी कंपनियां इलीगल हैं, लीगल नहीं है। इसमें क्या होगा, आपके आसपास, आप अप्रैल से देखना, आपके आसपास ऐसी कोई भी कंपनी चल रही होगी जहां पर आप कॉल करके नोडल ऑफिसर के पास, पूरे हिंदुस्तान के पास हर व्यक्ति के पास नोडल ऑफिसर के नंबर होंगे। मान लेते हैं चंडीगढ़ में आपको पता है एक अगले दिन क्वाइन वाली मीटिंग चलने वाली है, आपने कुछ नहीं करना, एक कॉल करनी है नोडल ऑफिसर को कि कल साहब यहाँ मीटिंग होने वाली है, उनकी अरेस्टिंग होगी, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी और उनकी जमानत शायद नहीं हो पाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं। तीसरी चीज, जितनी भी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं, गवर्नमेंट कह रही है कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। अब हर महीने हर महीने नोडल ऑफिसर जितनी भी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं उनके पास जाएगा, उनसे कहेगा भाई साहब ये बताओ आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितने रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने जो जीएसटी टीडीएस काटा, क्या आपने टीडीएस टैक्स जमा किया या नहीं किया, क्या आपने जीएसटी रिफंड किया या नहीं किया, आपका जो प्रोडक्ट है जितनी कीमत उस पर लिखी गई है क्या वो उस वर्थ वैल्यू का है या नहीं है, जो भी, यानी कि पूरी कितने पैसे आए, कितने गए, कितने कहां बांटे, कितने का टैक्स पे किया नहीं किया, कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, सारा ब्यौरा हर महीने गवर्नमेंट को देना होगा। क्या आप कोई ज्वाइनिंग फीस तो नहीं लेते हो, क्या आप इस महीने जितना पैसा आया टोटल आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की नहीं की, जैसे बाइनरी सिस्टम के अंदर होता है
कैरी फॉरवर्ड होता है कि आपने 10 लाख का बिजनेस इधर किया, 5 लाख का इधर किया राइट में, और आपका 5 लाख का कैरी फॉरवर्ड हो गया। गवर्नमेंट कहती है भैया जितना पैसा आया उतने रुपए आपको उसी महीने बांटने हैं। तो ऐसी बहुत चीजें 2022 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी आफ्टर इलेक्शन। जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या कानून के हिसाब से आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, 99% चीजें वेस्टीज ऑलरेडी हर चीज सिस्टम से कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप 2022 के बाद कोई भी व्यक्ति अपना लिटरेचर नहीं बना सकता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहे वो वेस्टीज का ही क्यों ना हो, जो भी लिटरेचर होगा वो वेस्टीज के थ्रू होगा, या अगर किसी व्यक्ति ने लिटरेचर बनाना है तो पूरा अप्रूवल होगा वेस्टीज का, तब वो लिटरेचर बनाया जा सकता है। कोई भी चीज आप क्लेम नहीं कर सकते कि जी इससे कैंसर ठीक हो जाएगा। जैसे कि जो हमारे फूड सप्लीमेंट के ट्रेनर्स हैं, जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं हमारे, वो जिस तरीके से सेशन देते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप भाई साहब ये खाओ और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी बीमारी को क्लेम नहीं करते, वो फूड सप्लीमेंट है, वो मेडिसिन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। वेस्टीज नंबर 1 प्रूवन कंपनी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज जिस लेवल पे, जिस एथिक्स के साथ वेस्टीज सिस्टम काम करता है, एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आज किसी को भी अपना करियर बनाना होता है, आज हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के लीडर को अगर अपना करियर बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आप देखते हो कि लोग वेस्टीज के अलावा कुछ भी नहीं चुनते, लोग वेस्टीज को ही चुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हर 6 महीने में या साल में वेस्टीज की कंपनी के अंदर एक बड़ा लीडर आते हुए आपको दिखाई देता है। तो इससे पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी, इसको हमें एज अ करियर करना पड़ेगा, एज अ फ्यूचर करना पड़ेगा। और जैसे कि जब आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में, जब मैं वेस्टी सिस्टम में आया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। जैसे हमें लगता है यार ये बिजनेस बड़ा मुश्किल है, जैसे मेरे दिमाग में भी आया यार ये बिजनेस ना बहुत मुश्किल बिजनेस है। पहले लोगों को लाओ, उनको ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, फिर वो भाग जाते हैं, फिर उनको मीटिंग में लेके आओ, फिर वो सुनते नहीं है ना, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ लोग मीटिंग में आते हैं, फिर उनको समझाना, उनको फिर मीटिंग में लेके आना, फिर 10 में से 5 रह जाते हैं, फिर 4 फोन नहीं उठाते। कितने सारे बवाल लगते होंगे ना आप लोगों को, है ना? खुंदक नहीं आती, साला क्या चक्कर में पड़ गया, साला वो देखो मर्सिडीज कैसे आ गई, उसकी बीएमडब्ल्यू कैसे आ गई यार, उसकी ऑडी कैसे आ गई, कितने सारे बवाल लगते होंगे ना। बड़ा मुश्किल काम है यार। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैंने कहा यार ये बड़ा बवाल है। जब हम सेमिनार को अटेंड करते हैं, फंक्शन को अटेंड करते हैं, किसी लीडर्स को सुनते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों तुम्हें 3 से 5 लाख महीना आएगा, तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आ जाएगी, है ना। और इधर साला मोटरसाइकिल में तेल डालने के पैसे नहीं हो रहे। हमारा चेक है 132 रुपए का, कभी 216 रुपए का, कभी 400 रुपए का, कभी 900 रुपए का। गुस्सा नहीं आता? आता है ना? आता है। मुझे भी बड़ा आता था। मैंने कहा यार कितना बवाल है सब। तो एक बार मैंने उस लीडर को पकड़ लिया, मैंने कहा यार भाई साहब बात सुनो मेरी। आप बोले क्या हो गया अरोड़ा जी? तो मेरा, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो मेरा उस महीने का चेक आई थिंक 1200 कुछ रुपए का बना था। तो एक लीडर स्टेज पे डब्ल्यू आ जाएगी, कहीं मर्सिडीज आ जाएगी, 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे। तो मैं कई बार सुन चुका था ये। तो मैंने उसको पकड़ लिया एक दिन, मैंने कहा यार भैया मेरी बात सुनो। बोले क्या हो गया अरोड़ा जी? बता, नाम नहीं पता उसको। बोले हाँ बताइए क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी मेरा नाम हरीश अरोड़ा है। तो मैंने कहा भाई साहब बात सुनो, 5 मिनट बात करनी है, बड़े गुस्से में हूँ। बोले हुआ क्या? मैंने कहा यार आप 3 से 5 लाख रुपए की बातें करते हो, कभी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की बातें करते हो, हमारा साला चेक 1200 रुपए से ऊपर नहीं आ रहा, कभी 636 रुपए आता है, कभी 1200 रुपए का आता है, कभी 900 रुपए का आता है, और आप मोटरसाइकिल में तेल डालने के पैसे नहीं हो रहे, और आप 5 लाख रुपए महीने से कम बात नहीं कर रहे हो, आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से नीचे उतर नहीं रहे हो।
तो उसने मुझे कहा यार अच्छा ये, मैंने कहा ये बिजनेस कुल मिला के है बड़ा मुश्किल भाई सर। पहले तो मैंने ये कहा उसको, मैंने कहा है बड़ा मुश्किल भाई सर, जितनी आसानी से आप बताते हो ना लाखों रुपए पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ चक्कर लग नहीं रहा मुझे, बड़ा मुश्किल लग रहा है। उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली, मैं चैट बॉक्स ऑन है और आप मुझे बताना कुछ सवालों के जवाब। पहला तो मुझे ईमानदारी से बताना, आज मैं मन की बात करने आया हूं जो मैं आपसे, तो मन की बात मेरे ये है आप लोगों से जानने की, सच सच बताना। पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या वेस्टीज में लोग 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? यस और नो? यस, सबका यस आ गया जी। बस 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 इतना यस बहुत है। दादा दादा कमा रहे हैं। एक बात खत्म हो गई ना, कि भी लोग ना 20 लाख महीना 50 लाख महीना 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं वेस्टीज में। मुद्दा आ गया कि पैसा तो इसमें लोग कमा रहे हैं। सवाल नंबर 2 मेरा आपसे, सवाल नंबर 2 है, हम जो भी काम करते हैं, हमारे दादाजी भी काम करते थे, पिताजी भी काम करते हैं, हम भी लगे हुए हैं भाई साहब 12-12 घंटे। कोई नौकरी में लगा हुआ है, कोई खेती कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई इंजीनियर है, पिताजी भी काम कर रहे हैं, दादाजी भी काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठ रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अब पिछले कई पुश्तों से परदादा जी, अपरदादा जी, पिताजी, हम भी लाखों रुपए महीना कमाने की सोच रहे हैं और उस पर कितने सालों से काम कर रहे हैं। क्या हमारे घर में 3 से 5 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आती है? यस और नो? नहीं आती। कुल मिला के पिछले 100-200 सालों काम करते हुए हो गए। वे दादाजी भी काम करते थे, पिताजी भी करते थे, हम भी करते हैं। सवाल नंबर 3, क्या हमारे पिताजी या हम जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे नहीं पता आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, मुझे नहीं पता, जो भी काम करते हैं क्या वो मुश्किल है या आसान है? सवाल है मेरा आप लोगों से। मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, लिख रहे हैं लोग, मुश्किल है जी। सवाल नंबर 3 है या 4 है, जो भी सवाल नंबर मेरा है, वेस्टीज में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वेस्टीज छोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो भैया, बड़ा मुश्किल काम है भैया, हम ना कर पाएंगे, मान लिया आपकी बात, क्या आप 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो? सवाल है मेरा एक। यस, इसका जवाब सबने यस लिख दिया, मैंने सबकी मान ली भी, कमाना तो चाहते हैं। मैं वेस्टीज नहीं करना चाहता, 3 से 5 लाख रुपए मैं भी कमाना चाहता हूं, आप भी कमाना चाहते हो, लेकिन वेस्टीज करना बहुत मुश्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब, लोगों को लाना समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैंने बात आपकी मान ली, मैंने ये भी मान लिया कि आप 5 लाख रुपए कमाना चाहते हो, मैंने ये भी मान लिया कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है, मैंने ये भी मान लिया वेस्टीज करना भी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चलो, अब मेरा एक सवाल हो रहा है, 24 में से 20 घंटे जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, जो आप बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। मैं सिंपल ग्रेजुएट आदमी हूं, मैं सिंपल ग्रेजुएट आदमी हूं, मेरी जेब में ज्यादा पैसे पूसे भी नहीं है, 20-50 हजार लाख 2 लाख रुपए रखे होंगे साहब मेरे पास। 24 में से 18 घंटे जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, जो आप बोलोगे। मुझे बताओ 3 से 5 लाख रुपए महीना आएंगे कैसे? कोई तरीका है आपके पास? यस और नो? नो। अब मैं दोबारा से आपको सवालों के जवाब बता देता हूं।
हम 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। वेस्टीज करना आपने कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन वेस्टीज से लोग पैसे कमा रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम कमाना चाहते हैं। भाई अगर होता ऑप्शन तो हम कमा रहे होते, कोई और हमारे पास तरीका नहीं है। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, कोई आसान तरीका बता दो 5 लाख कमाने का, कोई है? वेस्टीज बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। लोगों को लाना समझाना बड़े पंगे हैं भाई साहब। और कोई आसान तरीका है? अच्छा, खेती करना, नौकरी करना, ट्रेडिशनल बिजनेस करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल काम है, आपने लिखा यहां पर मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं फिर दोबारा से पूछ रहा हूं, आप लोगों से बता रहा हूं। वेस्टीज में लोग 3 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं, ये बात आपको पता लग गई। दूसरा कोई तरीका नहीं है, ना तो मुश्किल तरीका है ना आसान तरीका है। मुश्किल हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उससे पैसा आ नहीं रहा, आसान होता तो हम कर रहे होते। अगर नौकरी करना भी मुश्किल है, ट्रेडिशनल बिजनेस करना भी मुश्किल है, वेस्टीज करना भी मुश्किल है, फिर उस मुश्किल और इस मुश्किल में फर्क क्या है? मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूं। नौकरी वाला जो मुश्किल काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जो मुश्किल काम कर रहे हैं, उस मुश्किल काम में 3 से 5 लाख रुपए मुश्किल काम करके भी हमारे घर में 3 से 5 लाख रुपए महीना नहीं आता। इस मुश्किल काम को अगर हमने 3 से 5 साल ढंग से कर लिया तो आपके घर में 100% 3 से 5 लाख रुपए महीना पूरी जिंदगी आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी मुश्किल लगे अपने दिमाग से पूछना साला आसान कौन सा है, कम से कम हमारे पास ऑप्शन तो है ये काम करने का। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी एक बात, और आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में 80% लोगों को नहीं पता, हिंदुस्तान में 80% लोगों को ये नहीं पता कि 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाया कैसे जाए। आज आप सब उन 20% किस्मत वाले लोगों में आते हो, उन 20% लक्की लोगों में आते हो जिनको कम से कम पता तो है कि 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाया कैसे जाए। 80% लोगों को तो पता ही नहीं है। आप बाहर जाके किसी से पूछो, यार बता यार भाई 1 लाख महीना कैसे कमाना है, मैं कैसे कमाऊं, ऊपर से नीचे तक घूर के देखेगा, बोले भाई पता होता तो मैं नहीं कमा रहा होता। उसको पता ही नहीं है, कम से कम हमें पता तो है। हम स्वतंत्र हैं। दूसरा, भाई आपको जेल में नहीं बांधा गया। दूसरी अच्छी खबर बताऊं, हमें और आपको जेल में बंद नहीं किया गया कि भैया जेल में बंद होके काम करना, करके दिखाओ। हमें ईश्वर ने बीमार नहीं बनाया कि भैया बीमार हो, टांगे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, अब काम करके दिखाओ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हो, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम अच्छे से देख पा रहे हैं और हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। छोटी बात नहीं है ये, कितनी बड़ी ऊपर वाले ने फ्रीडम दे रखी है, कुछ भी कर लो। ऊपर वाला कहता है जो तुम्हारा मन है कर लो। चलो हाथ पैर तुम्हारे सही सलामत दिए मैंने, तुम्हारी आंखें भी चलो काम कर रही हैं, तुम देख पा रहे हो। ऊपर वाले ने कितनी बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा मौका दिया है, स्वतंत्रता दी है कुछ भी करने का। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा आलस्य है और कुछ नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं हरि जी आप इतना क्यों भागते हो, मैं उनसे कहता हूं क्योंकि ईश्वर ने मुझे भागने के काबिल बना रखा है। कल पता नहीं हम भागने के काबिल होंगे या नहीं होंगे,
इसलिए आज भाग लो, इसलिए आज दौड़ लो। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक पंगा है जो मैं हमेशा डिस्कशन करने लग गया हूं आजकल। जब मैं पिछले कई साल मुड़ के देखता हूं, एक चीज को देखता हूं कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा पंगा है, बताऊं क्या है? मन से बोल दूं, सच्ची सच्ची बता दूं, इस बिजनेस में एक ही पंगा है। क्वालिटी के साथ काम करना दोस्त। 20, 30, 50 हजार रुपया महीना कमाने के लिए, 20, 30, 50 हजार महीना कमाने के लिए आप सोचना, कभी कंपेरिजन 20, 25 साल पढ़ने को तैयार है। 20, 30 हजार रुपया महीना कमाने के लिए एक आम आदमी उस इंसान को यस सर, यस सर, यस बॉस कहने को तैयार है जिसको पसंद नहीं करता। 20, 30, 50 हजार रुपया महीना कमाने की नौकरी करने के लिए व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाने को तैयार है। आप सोचो, जो व्यक्ति, जितने भी लोग इसमें 763 लोग हैं इस समय, जितने लोग भी सुबह नौकरी करते हैं, अगर वो 10 बजे जाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी 11 बजे गए, कभी 10 बजे गए, कभी मूड हुआ गए, कभी मूड हुआ नहीं गए। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। 15, 15 साल, 20, 20 साल, 25, 25 साल आप अपने, अगर आप नौकरी नहीं करते या बिजनेस नहीं करते, आप अपने फादर को देखिए, अपनी फैमिली लोगों को देखिए, जो आपके गार्जियन है उनको देखिए, पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं यार लोग। 20, 30, 50 हजार, लाख रुपए के लिए पूरी पूरी जिंदगी। कभी 10 बजे खुल रही है, कभी 11 बजे खुल रही है, कभी खोले हैं, कभी नहीं खोले। ऐसा नहीं होता। अगर दुकान 10 बजे खुलती है ना, तो ऐसा नहीं कि आंधी आ गई तो भाई साहब आज दुकान ही नहीं खोलेंगे, आज बुखार हो गया आज दुकान चलो नहीं खोलते, बरसात बहुत तेज हो रही है चलो 3 दिन दुकान बंद रखते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा सचमुच नहीं होता। नौकरी में ऐसा नहीं होता कि कभी जा रहे हैं, कभी जॉब पे नहीं जा रहे। इस बिजनेस में बताओ लोग कैसे करते हैं काम। इस बिजनेस को लोग पता कैसे करते हैं? इस बिजनेस को लोग बड़े कैजुअल तरीके से करते हैं। इस बिजनेस में दो मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो इसमें पैसे नहीं लगे हुए, बड़ा पंगा है ये। अगर 10, 20, 50 लाख रुपए लगे होते, आदमी कहता यार दुकान पे जाना है भैया, 50 लाख रुपए बैंक से ले रखे हैं, बैंक की किस्तें देनी है। इस बिजनेस में कंपनी कह रही है 100 पीवी पे काम करो, 200 पीवी पे काम कर लो। और क्या, 3 हजार 6 हजार का सामान लिया, पैसे दिए, उसका भी सामान मिल गया, वो भी घर में यूज हो रहा है, तो पैसे भी नहीं लगे हुए। अच्छा, ऊपर कोई बॉस भी नहीं है जो कहे भाई साहब एक 3 प्लान नहीं दिखाओगे नौकरी से निकाल देंगे, अगर कल सुबह तक लिस्ट नहीं बनी 200 लोगों की, नौकरी से निकाल देंगे। अगर मीटिंग अटेंड नहीं करी, सेमिनार जीएमडब्ल्यू अटेंड नहीं किया, तो अगली बार निकाल देंगे। ऐसा कोई कहता है इसमें? कोई नहीं कहता। इसमें तो अप्लाइन कहती है भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है इस बार तो नहीं आएंगे, अभी तो ना पापा की दूसरी शादी है, अगली बार देखते हैं। इतना कैजुअली उन्होंने कहा भाई साहब 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी है। अरे 12 कर लेंगे, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन सा बॉस है यहाँ पे, कौन से पैसे लगे हुए हैं? साला 12 को कर लेंगे और नहीं करेंगे इस बार, हमारा मूड नहीं है। हरी जी, वो 1 साल आप कह रहे थे 1 साल के अंदर 1 लाख महीना आ जाएगा, 1 साल हो गया सर। सर अभी 3 हजार का पे आउट है। 1 साल 1 लाख रुपए महीना तब आएगा जब आप इसको सिंसियरली इसको बिजनेस करेंगे,
1 साल 1 लाख रुपए महीना, 2 साल 2 लाख महीना, 3 साल 3 लाख महीना, 4 साल 4 लाख महीना, 5 साल 5 लाख महीना। आप सोचो तो हम बात क्या कह रहे हैं। आप इसको अकेले बैठ के सोचना तो, नौकरी में आज अगर किसी की नौकरी 30,000 रुपए की या 50,000 रुपए की लगती है, उसको 10 साल बाद 50,000 वाले को 60,000 70,000 होंगे 10 साल बाद। 20 साल में रिटायर होगा ना, 25 30 40 साल काम करके, तब वो लाख रुपए से ऊपर नहीं पहुंचेगा 50,000 वाला। हम कह रहे हैं 1 साल 1 लाख महीना, 2 साल 2 लाख महीना, 3 से 5 साल बाद 3 से 5 लाख रुपए महीना, पूरी जिंदगी आएगा। उसके बाद आप काम करो या मत करो। आप सोचो तो हम कह क्या रहे हैं। आप एक दूसरे को सोचना। सारा दादाजी काम करते थे, पिताजी करते थे, हम भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तब नहीं आ रहे 5 लाख 2 लाख महीना। आदमी की पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं। इस बिजनेस का पंगा यही है मेरे भाई, सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। अगर व्यक्ति जितनी सिंसियरिटी के साथ नौकरी करता है ना, जितनी सिंसियरिटी के साथ बिजनेस करता है, जितनी सिंसियरिटी के साथ खेती करता है, डॉक्टरेट करता है, अगर उतनी सिंसियरिटी के साथ अगर इस बिजनेस को कर लेना, मैं सच बता रहा हूं, आपकी नहीं कई पुश्तें सेट हो जाएंगे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है, इस बिजनेस में आप फेल नहीं हो सकते। आप इसको छोड़ तो सकते हो, फेल नहीं हो सकते। दूसरी इस बिजनेस की खासियत यह है, इस बिजनेस में पैसे नहीं लगते। तीसरी इस बिजनेस की खासियत यह है कि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है पूरी दुनिया का, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपके हाथों में है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का शोरूम भी खोल रखा है ना, वो आपके हाथ में नहीं है कितने कस्टमर आएंगे। हो सकता ना है, हो सकता है आपने बड़े मॉल के अंदर, बहुत बड़े मॉल के अंदर बड़ा सा एक शॉप ली, बड़ी दुकान ली, उसमें आपने 1 करोड़ रुपए का माल डाल दिया कि भैया ये मॉल चलेगा, और 2 साल बाद उस मॉल के सामने बहुत ये बिजनेस आपके हाथों में, आपके हाथों में कैसे है, इसको आप कहीं पर भी जाके कर सकते हो। इस बिजनेस में आपका बिजनेस डाउन गया, आपने नई टीम बनाई, फिर शुरू हो गए, आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे हो। आप जब जितनी मेहनत करके आप जितना मर्जी बड़ा करना चाहो कर लो। जबकि एक दुकानदार भी मेहनत में दुकान पे नाचेगा कूदेगा थोड़ी कि ग्राहक आओ ग्राहक आओ ग्राहक आओ, ग्राहक नहीं आ रहे, वो कहीं जा नहीं सकता। भले उस पे 10 करोड़ का माल हो, वो कहीं जा थोड़ी सकता, वो तो ग्राहकों का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा बिजनेस ऐसा है, जहां हमारा मन करेगा हम वहां जाके ग्राहक बना सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। एक ने काम नहीं किया दूसरा पकड़ लिया, दूसरे ने काम नहीं किया तीसरा पकड़ लिया, चौथा ने कर लिया, पांचवें ने कर लिया, धड़ाधड़ प्लान दिखाते रहो, फिर मिल जाते हैं हमें लोग। कितनी शानदार चीज है। यानी कि ये वो बिजनेस है जो आपके हाथों में है। आप जितनी मेहनत करके इसको जितना मर्जी बड़ा करना चाहो कर सकते हैं। भैया इतना मान लो यार, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, ये बिजनेस का पार्ट है, ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। भाई जैसे कपड़े वाले को एक चीज पता है कि मैंने कपड़े के थान खोले, भाई साहब ये ले लो, लेडी गई उन्होंने कहा और सूट दिखाओ, दूसरा सूट दिखाओ, तीसरा दिखाओ, भैया वो पीला वाला दिखाओ, वो नारंगी वाला दिखाओ, वो रेड वाला दिखाओ, पिंक वाला दिखाओ। उसने थान खोले और आधे घंटे बाद उस लेडी ये जेंट्स ने कहा भैया पसंद नहीं आया। फिर उसने थान लपेटे दुकानदार ने, मुस्कुराते हुए थान फिर सजा दिए। फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर उसने सारे थान खोले, फिर सारे थान खोले, फिर दिखाया, फिर ने कहा यार मजा नहीं आया। तो दुकानदार क्या करता है, टेंशन में होती है दुकानदार, नहीं होती, दुकानदार को टेंशन होती है नहीं होती, क्योंकि उसको पता है यार मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता है।
आप मर्सिडीज के शोरूम में जाओ, BMW के शोरूम में जाओ, मर्सिडीज का सेल्समैन पूरे अच्छे से पूरे मर्सिडीज के फंक्शन बताएगा आपको। तो जितने लोग मर्सिडीज देखने आते हैं सारे लोग मर्सिडीज लेके आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। वो ने बड़े प्यार से कार्ड देखा, जी मेरा ये कार्ड पकड़िए और आपको लेनी हो तो मुझे आप बताइए, बात खत्म। उसको पता है मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता है। कुछ लोग आएंगे, पूरी सुनेंगे, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। हमें इतना पता होना चाहिए हमारा बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। सिंपल। आप मेहनत कितनी करते हो, दो चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने हिस्से की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम 10,000 रुपए महीने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 3 से 5 लाख रुपए महीने की। हम बात कर रहे हैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाने की। हम बात कर रहे हैं 3 से 5 साल में BMW मर्सिडीज की। हम बात कर रहे हैं 3 से 5 साल के बाद अगर काम नहीं भी करते तब भी 3 से 5 लाख रुपए महीना पूरी जिंदगी आएगा। हम छोटी बात नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। दूसरी चीज ग्रूमिंग, ग्रूम योरसेल्फ। जितनी नॉलेज आपको आज है, थोड़ी सी नॉलेज आप अपने आप को, आज डेट है 16 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी 2022 को आपकी नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। बस इतना कर लो यार। प्लान की बेसिक नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट्स की बेसिक नॉलेज चाहिए, मनी टाइम सिक्योरिटी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। अगर सारे पेज मिला दूं तो 100 पेज नहीं होंगे। 100 पेज का ज्ञान आपको 3 से 5 लाख महीने में पहुंचा देंगे। सिंपल। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जनरली क्या होता है, आप ध्यान रखना, जब आपकी अपलाइन कह रही है, आपकी अपलाइन कह रही है मीटिंग में आ जाओ, GMW में आ जाओ, हमारा सेमिनार है वहां आ जाओ, VIP अटेंड कर लो, CNT अटेंड कर लो। आपके दिमाग में आ रहा है मैं ना अगले हफ्ते पक्का आऊंगा सर, मैं अगले महीने पक्का करूंगा। अगर आपकी अपलाइन आपको कह रही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताऊंगा देखूंगा बताऊंगा देखूंगा बताऊंगा देखूंगा, अगर आप ऐसे कर रहे हो, समझ लेना अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आपकी अपलाइन का मैसेज आया, फोन तो छोड़ो, आपने देख लिया GMW है, VIP है, CNT है, ये सेमिनार है, आप अपनी अपलाइन के पास जा रहे हो, भाई साहब ये जो GMW रखी हुई है 1 नाइट 2 डेज का या 2 नाइट 3 डेज का प्रोग्राम, या ये कंपनी की VIP है, या ये हेल्थ वर्कशॉप है, या ये ब्रॉड एक्टर की VLC है, आप अपनी अपलाइन को फोन करो, सर बताओ मैं कितने लोग लेके आऊं, सर बताओ मुझे कितनी टिकट दोगे। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया, समझ लेना आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आपकी अपलाइन आपका फॉलोअप कर रही है, बार बार कह रही है आ जाओ आ जाओ, कंसिस्टेंसी कर लो, 2 तारीख को आप कह रहे हो मैं ना सर कल करूंगा, समझ लेना बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। आप 2 तारीख को अपनी अपलाइन से पहले कंसिस्टेंसी करते हो, कंसिस्टेंसी करते हो 2 तारीख तक, पहले दिन बोला सर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी करा ली, अपनी अपलाइन को पोस्टर भेजते हो, समझ लेना आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर अपलाइन प्रेशर दे रही है और आप बहाने बना रहे हो, तो समझ लेना 10-20 हजार 5,000 के पे आउट तक तो आप आ सकते हो, लाखों रुपए तक आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपको लाखों रुपए पहुंचना है तो जो भी ऊपर से आपका RMS NMS IMS जो भी आपकी लीडरशिप आपके एक्टिव अपलाइन है,
वो आपको मैसेज भेजें और उससे भेजने से पहले पहले आप कर डालो। समझ लेना दुनिया की कोई ताकत आपको 3 से 5 लाख महीने से जाने से नहीं रोक सकती। अभी ऑफर आई, कौन सी, कितनी शानदार ऑफर आई कंपनी ने। 5,000 रुपए लकी ड्रॉ, 100 विनर निकाले जाएंगे। 24 तारीख तक 100 पीवी जो भी व्यक्ति करेगा, 5,000 रुपए कैश अवार्ड। 100 पीवी की लाइन लगाई जा सकती है। 100 पीवी जब लोग ये कहने पे दे देते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, मनी बैक गारंटी है, अफोर्डेबल प्राइस है, 10 से 20% डिस्काउंट है, 5 से 11% कैशबैक है, 10% प्रोडक्ट्स पर ऑफर है, 4 महीने सामान लो, 5वें महीने फ्री है। जब इतने कहने से लोग 100 पीवी ले रहे हैं, साथ में एक लाइन और डाल दो सर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। साथ में 5,000 रुपए कैश लकी ड्रॉ भी आपका आ सकता है। कौन नहीं कराएगा 100 पीवी। हम कंफर्ट जोन में शायद काम कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बड़े अचीवमेंट नहीं लिए जा सकते माय डियर फ्रेंड्स। कंफर्ट जोन से बड़े अचीवमेंट नहीं लिए जा सकते। मैं सच बता रहा हूं, 2022 अप्रैल तक अपना शानदार नेटवर्क बना लीजिए। 2022 अप्रैल से चंदू, चूरन, छुटर पुटर, ये सब कंपनियां बंद होंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार में शराब बैन हो गई तो शराब बिकना बंद हो गई। 2 नंबर की चीजें लोग करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो लीगल की बात करूं तो लीगलिटी के हिसाब से वेस्टीज पहले भी नंबर 1 थी, आज भी है, और 2025 तक वेस्टीज वहां पहुंचेगी जिसकी टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं है। अप्रैल से पहले पहले अपने आप को सिस्टम में पूरा ले आइए, बेसिक्स पूरी सीख लीजिए, अपनी लिस्ट प्रॉपर बना लीजिए, लोगों को 3 प्लान रोज दिखाइए, जो भी आपकी आरएमएस अपलाइन कहती हैं कंसिस्टेंसी राइट टाइम पे कराइए, जो भी आपकी आरएमएस एनएमएस अपलाइन आपसे कहते हैं उसे कर डालिए। लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2022 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, इससे शानदार मौका नोट छापने का नहीं मिलेगा। जिस समय स्थितियां, ध्यान रखना, एक लाइन और बोलूंगा, जिस समय स्थितियां विपरीत हों जिंदगी के अंदर, जिस समय स्थितियां विपरीत हों, उस समय आप जिंदगी में कौन सा डिसीजन लेते हो, इससे आपका आने वाला भविष्य तय होता है। अगर विपरीत स्थितियों में जो लोग डगमगा गए, जो लोग घबरा गए, समझ लेना ऊपर वाले ने थोड़े से मजे लिए थे और वो निपट गए। तो अपने आप को निपटने मत देना। थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करो। वीडियो गेम देखा ना आपने कभी? जैसे आप वीडियो गेम जितने लोगों ने खेला होगा, जैसे जैसे आगे खेलते रहते हो उनकी हर्डल्स बढ़ती रहती हैं, चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं। तो वीडियो गेम भी एक मैसेज देता है कि भैया जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो हर्डल्स बढ़ेंगी, वो आपकी लीडरशिप की परीक्षा है। तो जिंदगी के गेम में भी यही है, हर जिंदगी के सारे गेम में ऐसे ही है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे चैलेंजेस बढ़ेंगे, हर्डल्स बढ़ेंगे। उस स्थिति में आप क्या फेस करते हो, क्या आप डिसीजन लेते हो, उससे आपका करियर, आपका भविष्य, आपकी लाइफ बनेगी। और वही हर्डल्स, वही चैलेंजेस आपकी लाइफ की स्टोरीज बनेगी, आपकी स्टोरी बनेगी। आप आने वाले 3 से 5 साल बाद अपनी लाइफ की स्टोरी में ऐड करोगे कि मेरे साथ जिंदगी में ये परेशानी आई थी, ये हर्डल्स आई थी, ये चैलेंजेस आए थे, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और दोस्तों इसलिए मैं आज 10 लाख महीने पे हूँ, आज मैं 5 लाख महीने पे हूँ, आज मैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे हूँ, आज मैं लग्जरी कार अचीवर।
2-2 मिनट उन लीडर्स के साथ जरूर आपकी बात कराऊंगा जो हमारे लग्जरी कार अचीवर्स हमारे सामने आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1-1 मिनट में अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लीडर्स को। तो मैं सबसे पहले, मुझे दिख रहे हैं कुलदीप राणा जी। कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे कहाँ चले गए कुलदीप जी? अरुण राणा जी, अरुण जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। थैंक यू सर, अरुण राणा जी जबरदस्त। हमारे जगवार अचीवर है, चंडीगढ़ की शान है, और सोशल मीडिया से अपना बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। बहुत जल्दी सोशल मीडिया से बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, हम आपको अरुण राणा जी का सेशन जरूर करवाएंगे। कई लोगों की डिमांड आती भी रहती है। तो अरुण जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टीम को? थैंक यू सर, वंडरफुल मीटिंग। मैं एक मतलब मिनट के लिए भी मीटिंग को छोड़ के नहीं गया, और जो मुझे समझ आया सर, बहुत कम समय के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं अचीवमेंट ले पाया हूं, उसका अभी भी मैं एक रिजल्ट निकाल रहा था। कुछ लोग देखो, अब सर 700 प्लस लोग हैं। कुछ लोग बड़े सीरियस होके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बैठे हुए पेन कॉपी लेके नोट कर रहे हैं एक एक चीज को, बिकॉज दे आर फोकस्ड। तो मैं सोच रहा था कि सर, आप पूछ रहे हो कि ये आसान है वो आसान है, ये मैं तो ये सोच रहा था कई लोगों के लिए तो मीटिंग अटेंड करना भी बहुत मुश्किल है। तो मतलब वो कभी ऑन कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो मेरे को एक ही चीज समझ आई कि सर, आपने जो बताया कि बोलते हैं ना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं बीच में घूम के आ जाऊं, पानी पी के आ जाऊं। मेरा भी दिल कर रहा था मैं वीडियो ऑफ करूं, मजे से बैठ के सुनूं, जैसा दिल करता वैसे बैठूं। पर स्टिल मैं फोकस था, क्योंकि मैं और भी बहुत बड़ा करना चाहता हूं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सर, जिंदगी में जब भी बड़ा करना चाहोगे, आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जिनमें आपका दिल नहीं करता। अगर वो कर गए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अरुण राणा जी, थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप राणा जी को। हमारे कुलदीप जी लेजेंड है टीम, जो 10 लाख महीने के पे आउट तक पहुंचे, और जिन्होंने अपनी टीम में कई जगवार कार अचीवर्स क्रिएट किए बहुत कम समय में। आवाज आ रही है मेरी कुलदीप जी? बिल्कुल सर, लाउड दिखाई एंड देते क्लियर, हैं, पर गायब हो थोड़ा जाते हैं। ब्रेक ब्रेक हो रही है आवाज आज। अच्छा बीच बीच है? में आपका इंटरनेट धोखा दे रहा है। बस अभी जा रही है। अच्छा, वैसे पूरा सेशन बड़ा शानदार गया है, मैंने पूरा सेशन अच्छे से सुना है, और पूरी एनर्जी आई आपके सेशन को दोबारा सुन के। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। कुलदीप जी, आप इस टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल से आपने जो इतने मैसेज दे दिए, मगर अगर उसका 10% भी लोग फॉलो करते तो मेरी तरह अचीवर ना बन जाए सर। प्रॉब्लम ये है कि लोग सुनते हैं, फॉलो नहीं करते। ठीक है, मेरे ख्याल से जो आपने बोला, एक एक पॉइंट के ऊपर आपने बहुत बारीकी से, और मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके आगे, आपके एक्सपीरियंस के आगे। आपका इतना बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, आपने जो पॉइंट्स बड़े क्रिस्टल क्लियर एक एक पॉइंट के ऊपर आपने बहुत बारीकी से बोला है। और मेरे ख्याल से जो ग्रो होना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है इन चीजों को समझ के एक्शन लेने का। देखो, अभी जो मिसिंग है वो एक्शन मिसिंग है। बाकी सबके पास ज्ञान बहुत आ चुका है, नॉलेज बहुत मिल चुकी है। एक्शन जब तक नहीं होगा, ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, इट्स द टाइम फॉर एक्शन, और एक्शन के लिए उतर जाओ मैदान के अंदर। मौसम खुल चुका है, ठंड खत्म हो चुकी है। अब वक्त है लोगों के पास जाने का, लोगों को मिलने का। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको बुलाएगा, तो कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। आपको खुद ही जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा उनसे, और एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन इज द की फॉर सक्सेस, और इसी के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस अभी करने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू कुलदीप जी। कुलदीप जी ने बड़े शानदार तरीके से एक लाइन में बता दिया कि नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, बात आते रिजल्ट। कई बार हम लोग चीजों को सोचते रहते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। जितनी हमारे पास नॉलेज है ना, उतना कर लो। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको ये ना पता हो पतला कैसे होना है। है ना? सुबह उठ के है ना? ग्राउंड में तो जाओ तो सही जितना एक बार। पता है ना, उतना तो करो। है ना?
तो जितनी नॉलेज है उतना करो, सारा ज्ञान मिल जाएगा फिर मैं एक्शन करूंगा, ऐसा नहीं होता। जितनी Actually, नॉलेज है उतना कर लो। जिन स्टार्टिंग में नॉलेज कम होती है लेकिन आदमी मेहनत ज्यादा करता है, और जैसे जैसे नॉलेज ज्यादा होती जाती है आदमी एक्शन कम करना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत बढ़ती रहती है, एक्शन ही बढ़ाते रहते हैं, वो सारे हैं। हमारे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, हमारे NMS, सारे वही लोग हैं जिनकी जी मेहनत भी बढ़ती है और रिजल्ट भी बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल। तो अभी हमारे बीच में है जगजीत सिंह जी, बड़े लग्जरी कार अचीवर, शानदार लीडर, जो सिस्टम को बहुत सिस्टम क्रिएटर भी हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, लग्जरी कार अचीवर हैं। तो मैं जगजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जगजीत जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 1 मिनट के अंदर? जी, गुड मॉर्निंग सर। वो एक ना राजा का दरबार था और उस दरबार में महफिल लगी हुई थी, जो संगीत सुनाने वाले आए हुए थे। तो हर कोई संगीत सुना रहा था, हर कोई संगीत सुना रहा। एक आया संगीतकार गायक और उसने बड़ा अच्छा गाना सुनाया। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा इसको चांदी, इतनी चांदी दी जाए। वो खुश हुआ, कहता जी वाह जी वाह। उसको और वो मोटिवेट हुआ, उसने और अच्छा गाना सुनाया। कहते इसको सोना भी दिया जाए, इतने तोले सोना दे दिया जाए। वो और मोटिवेट हुआ, उसने कहा अरे क्या बात है, आज तो मजा आ गया। उसने और अच्छा गाना सुनाया। उसने कहा इसको 10 गांव की जमीन भी दे दी जाए। और गायक खुश, घर चला गया। सब महफिल खत्म हुई, घर चला गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीता, 1 महीना बीता। गायक ने कहा अभी अभी तक कुछ मिला नहीं है मुझे। वापिस पहुंचा राजा के दरबार में और कहा राजा जी उस दिन मैं आया था, मैंने आपको गाना सुनाया था, आपने कहा था हीरा सोना चांदी जमीन, वो मिली नहीं है मुझे। तो राजा कहता अरे भाई देने लेने की बात कहाँ हुई थी? तुमने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। तुम्हारे तो कानों 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 को खुश तो बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे लोग करते रहते हैं। बाकी मैं तो सर एक साधारण सा सिंपल सा आदमी हूँ, जिसको ना ज्यादा ज्ञान समझ में नहीं आता, छोटी सी एक बात समझ में आती है। यहाँ पर अभी इस समय लगभग 650 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर वो अपने घर से बाहर जब भी कहीं जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, दुकानदारी खेती बाड़ी पे जाते हैं, तो जब पहली बार उस सड़क पे चले होंगे तो उन्होंने देखा होगा कहाँ मोड़ है, कहाँ खड्डा है, कहाँ ये है, कहाँ वो है। और 2 महीने 6 महीने के बाद आज वो बाइक पे जा रहे हैं, साइड में मोबाइल लगाया होता है, ऐसे होता है, उन्हें याद नहीं होता कि कहाँ से मुड़ना है, कोई याद नहीं करते। वो घर से निकले काम पे, काम से घर पे। और आज हरीश सर आप जहाँ 23 साल से जिस सड़क पे जा रहे हो, है ना, और आप कहते हो कि भैया यहाँ ब्रेक मारनी है, यहाँ साइड लेनी है, यहाँ लेफ्ट लेना है, यहाँ राइट लेना है, तो सर हम तो सीधा साधा उस बात को मान के चलते रहते हैं ना, क्यों दिमाग लगाया है? आप 23 साल से आप उस सड़क पे ऑलरेडी चल रहे हो। तो यही सर हमारी इसी साधारण सी बात को माना, किया। अब कुछ लोग सुनते हैं मानते नहीं, कुछ लोग सुनते हैं मानते हैं, कुछ लोग सुनते हैं मानते हैं और करते हैं। और हम लोग से करने वालों में है। इसी ने पिछले 3 सालों में मुझे यहाँ से 1 करोड़ से ऊपर दिलवाया है, इसी छोटी सी बात ने, कि जो आपने कहा हमने मान लिया और कर दिया उसको। अब ये साधारण सी बात है, इसमें कौन सी PhD करनी है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज भी बहुत ही शानदार बातें बताई, और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक बाकी यू सभी जगजीत यहाँ जी। समझदार हैं, आई एम श्योर सभी जगजीत, बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच जगजीत। जगजीत जी एक ही बात कहना चाहते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसो, और बीच में कमाओ पैसे, है ना। जी सर। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है, कितनी शानदार बिजनेस है यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना। तो हम आगे सही बात चलते हैं। हमारे उत्तराखंड के जबरदस्त लीडर हैं, ऑडी कार अचीवर हैं, बड़े शानदार लीडरशिप है उनकी, और उनकी मिठास के, उनके शब्दों के लोग कायल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जबरदस्त लीडर मनीष जोशी जी। मनीष जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, थैंक यू, आपने मुझे याद किया। और मैं आपका सेशन इतने ध्यान से सुनता हूँ हमेशा की तरह, आज भी ऐसे ही सुन रहा था। और बातों में इतनी गहराई है, सच बताऊं, मतलब लोग पता नहीं सुनते हैं और समझते भी हैं कि नहीं, मतलब मुझे मालूम नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो बातें हमें बताई, हमारी टीम को बताई, तो जिन्होंने सचमुच समझा और उस पर काम किया, उसकी लाइफ बन गई आज। और जैसे आज आपने कई बातें बताई हैं, तो उनमें से एक दोहराना चाहूंगा मैं, कि आपके कहने का मतलब था जैसे आदमी नौकरी पे रोज जाता है, बिजनेस में रोज जाता है, दुकान खोलता है, इतनी सिंपल सी बात है
अगर वेस्टीज बिजनेस को भी रोज करे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, अगर वेस्टीज बिजनेस को रोज करने की प्रैक्टिस की जाए तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वही व्यक्ति रोज काम कर सकता है वेस्टीज में जो वास्तव में अपनी टीम से प्यार करता हो और अपने अपलाइन को फॉलो करता हो। क्योंकि अगर टीम से प्यार करेगा तो होगा क्या कि वो टीम के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होगा कि मेरे टीम के लीडर ने जो सोचा है वो मैं पूरा करके रहूं, जिस इनकम का ख्वाब देख के वो आया है उसको मैं पूरा करके रहूं। और ऐसे ही लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है टीम से, जो मैंने समझा है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत, मतलब क्राउन बनना कोई बड़ी बात होती नहीं है वेस्टीज में। मेरा ये मानना है क्राउन बनने के लिए क्या करना है वो एक लाइन में मैं बताऊं सर, एक मैसेज दूं लोगों को। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मतलब क्राउन बनने के लिए अगर पूछा जाए एक लाइन में बताओ कि क्या करना है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको 6 लोगों के दिल जीत लेने हैं। क्या बात है। यानी आप विन 6 हार्ट, यानी सिर्फ 6 लोगों के दिल जीत लीजिए, उनके साथ ऐसा भागिए, उनके ऐसे शेड्यूल बनाइए, उनके ऐसे चेक बनाइए कि वो, और शुरुआत आपको करनी पड़ती है 6 दिल जीतने की। यानी आपने वेट नहीं करना है कि पहले मैंने ये किया वो ये करे वो ऐसा रिस्पॉन्स दे। यानी आपने बार बार सर्व द पीपल, लोगों को अगर हम सर्विस देंगे, उनके शेड्यूल बनाएंगे, उनके साथ भागेंगे दौड़ेंगे, उनकी चेक बनाएंगे, अपने आप वो दिल से मानने लगेगा और आप क्राउन बन जाएंगे। क्योंकि जो दिल से मानेगा, आपके साथ भागेगा दौड़ेगा, वो ब्रोंज बनेगा, सिल्वर बनेगा, बड़ा लीडर बनेगा और आप एक स्टेबल क्राउन बन जाएंगे। तो यही मुझे, और सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने आपकी बातों से भी समझा, वो यही समझा कि व्यक्ति जीत जाता है जो अपनी उसका सपना अचीव करा दिया। जैसे हमने भी लग्जरी कार का सपना लिया, मैंने आपसे सिर्फ एक बार डिस्कस किया था, सर मुझे लग्जरी कार लेनी है। आपने कहा मनीष जी 2.5 से 3 लाख के चेक पे पहुंचना है, आ जाएगी, ऐसे ऐसे ये प्लानिंग है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, इतनी इतनी EMI। यानी आपने मेरी काउंसलिंग करी और उस हिसाब से बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बड़ी बड़ी चीजें करी और प्लानिंग दी, और आज मैं लग्जरी कार से चलता हूँ, करोड़पति बन चुका हूँ कब के वेस्टीज में। तो ये सब कुछ मिला, यानी आपने मेरा सपना अचीव कराया। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी डाउन लाइन के सपने हैं उनको अचीव कराने में पूरी ताकत लगा दें। बस सर, थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। और मनीष जी की बात में जो बड़ी बड़ी शानदार मैसेज है मनीष जोशी जी का, एक लाइन में मनीष जोशी जी जो कहना भी चाह रहे हैं और जो पूरा हमारा सिस्टम भी एक चीज कहता है कि अगर आपको क्राउन बनना है तो अपना क्राउन भूल जाइए। आप ये सोचिए जो मनीष जी कहना चाह रहे हैं कि हमें 6 लोगों को ब्रोंज बनाना है। यानी कि जब आप लोगों को जिताते हो, लोगों को अचीवर्स बनाते हो, मान लेते आपने स्टार करना है, स्टार नो डाउट का जो तरीका है वो ये है कि अपने नीचे वालों को ब्रोंज बनाना है। आप उनको फोकस क्राउन बनने पे मत बनाइए, अपना क्राउन अपने एक साइड हल्का सा साइड में रख लीजिए कि किन 6 लोगों को मुझे ब्रोंज डायरेक्टर बनाना है। फिर आप देखिए जब आप लोगों की सक्सेस के लिए दौड़ते हो आपका अचीवमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैसेज था मनीष जी, बहुत शानदार मैसेज था। और आगे हम चलते हैं हमारे यूपी की शान मेरठ से लग्जरी कार अचीवर मिस्टर रजत अरोरा जी। रजत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने आज एक इतनी शानदार मीटिंग करी और मन की बात का टॉपिक जब भी सुनाई देता है तो मन करता है कि ये मन की बात चलती रहे और बहुत लंबी चले। थैंक तो यू। सर बहुत शानदार, आपने आज बहुत सरल तरीके में जो एक्चुअली लोगों के कंफ्यूजन है उन पर बात करी। और मैं तो लोगों से एक ही बात कहूंगा कि लोग कई बार कहते हैं कि यार मैं लकी नहीं हूँ या मेरे पास वेस्टी पता नहीं मेरे लिए शायद नहीं है या मेरा लक नहीं है लग्जरी कार वाला। तो मैं तो सर एक ही बात कहूंगा कि 2020 और 21 से 2022 में आगे हो, इससे बड़ा कोई लक शायद है नहीं। 2022 में आप हम सब बैठे और इस मीटिंग में बैठे और मन की बात आपकी सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई लकी शायद है नहीं। हम सब लकी हैं, सिर्फ एक्शन का समय है। 2020 और 21 में हमने बहुत आराम कर लिया,
कोविड एक बहाना भी बना, कई बारी हम लोग नहीं भी निकले, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी थी, लेकिन अब 2022 में सिर्फ जो आपने बातें कही, एक्शन का समय है और छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं। छोटे एक्चुअली कंपनीज बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम वो तो समझाती हैं, हम भी छोटे छोटे लालचों में फंस जाते हैं। तो छोटे छोटे लालच में नहीं फंसना। अगर हम छोटे छोटे लालच में नहीं फंसे तो लग्जरी कार, 3 लाख का चेक, 4 लाख का चेक, 5 लाख का चेक, ये इसी साल में संभव है। और 2022 अप्रैल के बाद तो जो होने जा रहा है वो आपने पहले ही बता दिया है, बहुत बड़ा एक धमाका है। तो करते हैं और एक्शन का समय है। मैं तो बस यही कहूंगा कि एक्शन करते हैं और 2022 है बहुत बड़ा साल। चलो, रजत जी ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। रजत जी कह रहे हैं हम सब बहुत लकी हैं कि 2020 और 21 में हम कोविड आने के बाद जिंदा रहे। तो ये छोटी मोटी किस्मत वाली बात नहीं है। रजत जी ये कहना चाह रहे थे कि हम 2022 में जिंदा हैं, इससे बढ़िया लक की क्या बात हो सकती है। तो डियर लीडर्स, जो 100 पीवी पे ऑफर आई है, आई होप हम मिलके करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और हमें लिस्ट आज ही बनानी है, आज ही टारगेट सेट करने हैं। जो हमें ब्रोंज डायरेक्टर 2000 पीवी करना है, वो 2000 पीवी नहीं करना, वो टीबीबी से अचीव करना है, यानी कि 2600 पीवी। और सिल्वर कोई व्यक्ति करता है तो 1800 पीवी से करना है। कंसिस्टेंसी किसकी रह गई है वो जरूर अपनी कंसिस्टेंसी कह रहा हूँ। जो 100 पीवी अपनी 5000 लकी ड्रॉ वाली ऑफर है, इस पे बहुत तेजी के साथ हम काम किया जा सकता है। जिन लोगों का राइजिंग स्टार नहीं हुआ, राइजिंग स्टार इज द की ऑफ सक्सेस। आपने देखिए कि अगर आपका 100 पीवी हो गया है तो इस समय अपने 6 फ्रंट का 100 पीवी जरूर कराइए। देखिए किसके भी 6 डायरेक्ट पे 100 पीवी नहीं हुआ, उसको आप राइजिंग स्टार जरूर बनाइए। तो थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ। मिलके नोट कमाते नहीं, मिलके नोट छापते हैं। थैंक यू लीडर्स।